भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े सीनियर लीडर ने कहा, मेरे मित्र हैं, हर रोज झुग्गी झोपड़ी के अंदर भारतीय जनता पार्टी पैसा बांटती थी, हर रोज। नहीं तो आप कह रहे हैं कि तो जो बात मुझे मालूम है, आप कह रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन को नहीं मालूम? वोटर ने सिर्फ पैसे देके वोट दे दिया अपना, ये कह रहे हैं आप? ये तो दिल्ली की जनता को आप कह रहे हो वो पैसे लेके वोट दे रही है। बड़ी बिल्कुल मैं कह रहा हूं, मैं निश्चित तौर से कह रहा हूं कि जो तरीका बीजेपी ने अपनाया दिल्ली के अंदर कि रुपए बांटे गए, तिजोरियां खोल दी गई, और ये भी कहूंगा मैं, उन्होंने मेहनत की है। पैसे तो आम आदमी पार्टी की गाड़ी से भी निकले, शराब की बोतलें निकली आम आदमी पार्टी की गाड़ी से, आम आदमी पार्टी की गाड़ी से भी शराब की बोतलें और पैसा निकला। मैं आपके पास आम पार्टी को डिफेंड करने नहीं बैठा हूं। आम पार्टी गलत है, कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस का इतना बुरा हाल क्यों है? अलवी साहब, आप बहुत सम्मानित नेता हैं, बहुत सीनियर हैं, कांग्रेस का इतना बड़ा पॉलिटिकल डिबैकल क्यों रहा है? हरियाणा में जीती हुई बाजी हारे, महाराष्ट्र में जो हश्र हुआ वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, दिल्ली के अंदर तो अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ भी मिल जाती तब भी नहीं जीत सकती थी, ऐसे आसार दिख रहे हैं। 2-3 सीटों का फर्क पड़ता बस। हमारे अंदर बहुत सारी कमियां रही, मैं उन कमियों को मानता, हम उनकी बराबर मेहनत नहीं कर पाते। भारतीय जनता पार्टी जितनी मेहनत करती हम मेहनत नहीं कर पाते। भारतीय जनता पार्टी के पास जितना मजबूत संगठन है हमारे पास नहीं है। दिल्ली का बच्चा जानता है कि शीला दीक्षित के दौर में जो डेवलपमेंट हुआ था उसकी कोई मिसाल नहीं है, लेकिन हम उसको लेकर भी जनता के बीच नहीं जा पाते। ओके, हम जनता को नहीं समझा पाते कि कांग्रेस ने 15 साल के अंदर क्या काम किया था। ओके जी, तो मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि हमारी कमियां हैं, कांग्रेस तो जिसका मतलब प्रचार ही नहीं करी थी, राहुल जी तो बीमार हो गए थे कि सुधांशु त्रिवेदी आपने धनबल का इस्तेमाल किया और झुग्गी में पैसा बांटा, इसलिए आप जीत रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी रुझान आ रहे हैं, हमें अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अंतिम परिणाम रुझानों के मुकाबले अधिक निर्णायक रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। मुझे लगता है कि परिणाम आने के बाद ईमानदारी से आत्मावलोकन करना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के साथ यही समस्या हो गई है कि वो अपने अंदर नहीं झांकते हैं और वो दूसरे में, उसका कारण भी है, उसके अंदर कोई गलत बात नहीं है, चूंकि वो उस एक शहंशाही परंपरा से आते हैं जिसमें सब जैसे होता ना कि युवराज हैं, वली अहद सल्तनत हैं, तो वो माना जाता है कि जो राज परिवार होता है वो तो इनफैलिएबल होता है, उससे गलती हो ही नहीं सकती है, गलती तो दूसरे से हो सकती है। तो उनके हिसाब से जनता गलत हो सकती है, राजनीतिक पार्टियां गलत हो सकती है, इलेक्शन कमीशन गलत हो सकता है। अभी राशिद अलवी साहब ने अपनी गलतियां गिनवाई हैं, आप कह रहे हैं कि वो लेकिन युवराज से गलती नहीं हो सकती। राशिद अलवी साहब, राहुल गांधी की कोई गलती नहीं है इसमें? सीधा सवाल। देखिए, मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा, सुधांशु मेरे मित्र हैं, लेकिन ये भाषा उचित नहीं है। हम राजनीतिक लोग हैं, इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करना। अच्छा, भाषा छोड़िए, सीधा राहुल गांधी पूछ रहा हूं मैं तो। गलती नहीं हो सकती। क्या राहुल गांधी की गलती, राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है? मैं तो आपसे पहले ही मान रहा हूं कि हमारी गलतियां हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि वो अपने अंदर झांकने की बजाय हमेशा कांग्रेस के अंदर झांकती है, और जब तक वो राहुल गांधी के खिलाफ ना बोले भारतीय जनता पार्टी के भाषण ही पूरे नहीं होते। हमने तो एक जुमला नरेंद्र मोदी जी के बारे में नहीं कहा, हमने तो एक जुमला किसी तरीके की कोई बात उनके बारे में नहीं कही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब तक गांधी फैमिली पर हमला ना करे उनकी बात मुकम्मल नहीं होती। ये अफसोसनाक है। हमारी लड़ाई विचारों की है, हमारी जाति लड़ाई नहीं है। कभी मैं ये नहीं करता हूं कि संक्षेप में क्या रिजल्ट है? सुधांशु त्रिवेदी वांट्स टू मेक अ पॉइंट। आरएसएस की विचारधारा के हम खिलाफ हैं, हमेशा खिलाफ रहे, लेकिन एक लाइन देखिए, मेरे ज्वाइन करने से पहले मेरी तो बीजेपी, मेरे ज्वाइन करने से पहले राशिद अलवी जी ने क्या बोला था वो वक्तव्य मैंने नहीं सुना, नहीं है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं राशिद साहब, अब आप ये मत कहिए कि हमने एक जुमला मोदी जी के खिलाफ नहीं बोला। अरे साहब, क्या क्या नहीं बोला, हिटलर की मौत बोला, मौत के प्रकार बोले, आपने कब्र खुदेगी, ये आपके नेताओं ने कहा, छोटे मोटे नेताओं ने नहीं कहा, केंद्रीय मंत्री रहे लोगों ने कहा, और जिसने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालेंगे उनको आप समाजवादी पार्टी से लाकर और भारत की संसद में पहुंचा दिए। तो मुझे लगता, और वो
प्रधानमंत्री बनने से पहले कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो सब बातें मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूं। परंतु एक बात भली भांति समझनी चाहिए, जब प्रधानमंत्री जी से पूछा गया था विदेश में एक बार कि आप अनवरत परिश्रम करते हैं, इतनी ताकत कहां से लाते हैं, एक दिन की छुट्टी नहीं लेते, तो उन्होंने हंसते हुए कहा था, रोज 1 से 1.5 किलो गाली खाता हूं और उससे ताकत लेकर फिर आप लोगों की सेवा में जुड़। मैं बता रहा हूं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव तीसरे नंबर पे खिसक गए हैं, उनको वोट पड़े हैं 3944, अब अजयेश यादव को 4570 और बीजेपी के कैंडिडेट को 6821 बादली के अंदर, यानी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष तीसरे नंबर पर है। बादली में भी जो वोट मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल रहे हैं।